ये नगर पंचायत सोहर सब्जी मंडी का नज़ारा है। देखिए किस तरह से लावारिस गाय जिन्हें गौशाला में होना चाहिए वो जहाँ पे धमा चौक में है किसी की जवाबदेही, है किसी की जिम्मेदारी। यह अच्छा प्रश्न नगर पंचायत सोहरगढ़ के जिम्मेदारों से यह अच्छा प्रश्न करने को पहुंचा है जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत सोहरगढ़, जो कि आदर्श नगर पंचायत के रूप में जाना और समझा जाता है। और कहते हैं यह नगर पंचायत सूबे के मुखिया योगी जी की प्रिय नगर पंचायत है। लेकिन यहाँ पर लावारिस घूमती गायें जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं, और नगर पंचायत में ही चंद साल पहले अस्थायी गौशाला थी, उसे कथित रूप से जिम्मेदारों ने तोड़वा दिया और वहाँ पे अब सुभाष भवन बना है जो मैरिज हॉल है। योगी प्रशासन अपने शासन में आने से पूर्व ही गायों को लेकर के जितनी जिम्मेदार समझती थी, उसी तरह से उतनी ही गैर जिम्मेदारानापन नगर पंचायत सोहरगढ़ चंद साल से यहाँ घूमती गायों को लेकर के अपनी भूमिका निभा रहा है। जहाँ पर हम पहुँचे हैं, जो कि नगर पंचायत सोहरगढ़ का बस स्थल कहा जाता है, भारत माता चौक, जहाँ से इस खबर की विवेचना करने या प्रश्न जानने पूछने कि जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं लावारिस आवारा घूमती गायों को लेकर के। आइए पहले हम कुछ वीडियो फुटेज दिखाते हैं आपको, जो नगर पंचायत सोहरगढ़ की हैं और गायें घूमती हैं लावारिस रूप में, उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं। ऐसे छुट्टा साणों से, आवारा लावारिस पशुओं से नगर पंचायत सोहरगढ़ को कौन बचाए? है किसी की जवाबदेही, है कोई जिम्मेदार? ऐसी आवारगी की स्थिति से निजात दिलाने की जहाँ का नज़ारा देखें। ये वहाँ से कुछ तरह से धुनी रमाए हैं, जैसे ये जगह कोई गौशाला। यहाँ से निकलने वाले लोग किस तरह से इनको बचाते हुए निकलते हैं। ज़रा सा कहीं ठोकर लगा तो फिर ठोकर लगाने वाले की शामत आ जाए। ऐसे हालात के लिए जवाबदेह जिम्मेदार कौन है, इसे समझा जाए। ये देखिए सरेआम लाबो रोड पर बीचों बीच में बैठा हुआ लावारिस पशु, न इनकी कोई देख रेख करने वाला है, न इन्हें कोई यहाँ से हटाने वाला है। जैसे ये मील के पत्थर बन चुके। यह स्थित है नगर पंचायत सोहरगढ़ अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की। लोग यहाँ से कतरा के जाते हैं उस सांड से, और ये इस तरह से यहाँ पे अपनी धुनी नमाए बैठा है, जैसे यहीं पर बैठने का इन्हें अधिकार प्राप्त।
यहाँ देखें, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है और ये गायें अपनी ड्यूटी, इनको आने दिया गया है, इनकी एंट्री है। ये जाके कस्बे में क्या करेंगे नगर पंचायत के मतलब काश कोई ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों से पूछे। नगर पंचायत सोहदगढ़ के जिम्मेदार इन गायों को देखें। ये जगह है नगर पंचायत सोहदगढ़ से संबद्ध छतहरी, और ये रास्ता है चेतिया मोड़ से बाभनी होते हुए होरलापुर घाट को जाने वाली सड़क। यहाँ पर आए दिन शाम को गायें विश्राम करने आती हैं। नगर पंचायत सोहदगढ़ इन गायों की तरफ से किस तरह से लापरवाह है, जहाँ का जो नज़ारा है उसको देखने के बाद ही अंदाज़ा लगाया जाए। ये गाय शाम को रात के घर आते ही यहाँ पे आके जमावड़ा बनाती हैं, जिसके कारण छतहरी वासियों को दिक्कत का तो सामना करना ही पड़ता है। आने जाने वाले यात्रियों को भी परेशानी मोल उठानी पड़ती है। ये नगर पंचायत सोहदगढ़ सब्जी मंडी का नज़ारा है। देखिए किस तरह से लावारिस गाय जिन्हें गौशाला में होना चाहिए वो जहाँ पे धमा चौकना चाहिए। है किसी की जवाबदेही, है किसी की जिम्मेदारी। आपने देखा नगर पंचायत सोहदगढ़ के अंदर लावारिस घूमती गायों का वीडियो फुटेज। अब हम कुछ जिम्मेदारों से सवाल करते हैं या प्रश्न करते हैं लावारिस घूमती गायों के संबंध में। आप उसे सुने, फिर हम कोर्ट के फैसले को, आदेश को दिखाएंगे आपको कि नगर पंचायत सोहदगढ़ के संबंध में लावारिस घूमती गायों को लेकर के कोर्ट का फैसला क्या है। नगर पंचायत सोहदगढ़ में लावारिस गायों को लेकर के कोर्ट का एक फैसला आया। उस फैसले के मुताबिक नगर पंचायत ने यह आश्वासन दिया है कोर्ट को कि 2 महीने के अंदर हम गायों की जो घूम रही है नगर पंचायत सोहदगढ़ में उनकी व्यवस्था देंगे, देख रेख करेंगे। ये बताइए कि इस समय जो गायें नगर पंचायत सोहदगढ़ में घूमती है, जिसके नाते तमाम सारी अव्यवस्था फैली है, उसके लिए जवाबदेह जिम्मेदार कौन है आपके नज़रिए से? जवाबदेह जिम्मेदार तो नगर का चेयरमैन और ईओ साहब हुए। नियमता भी जिम्मेदार यही होंगे, चेयरमैन होंगे, ईओ होंगे। सूचना कहीं से यह भी सुनाई पड़ती है, प्रमाणिक नहीं है, पुष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा सुनाई देता है कि जो गायें हैं नगर पंचायत सोहदगढ़ में वो टैग लगी हुई गायें हैं। जी, आप बहुत अच्छा बिंदु लेकर आए हैं। ये जो गाय के कान में टैग लगा हुआ है, ये भी कुछ दिन पहले हमने भी इसको अपने फेसबुक से शेयर किया था। तो यदि टैग लगी गायें घूम रही हैं तो निश्चित है सुनिए नगर पंचायत जवाबदेह है। सुनिए बता रहे हैं। ये आप अभी जल्दी इंटरव्यू लिए हैं, उसमें भी मनोज मित्तल जी ने एक बहुत अच्छा मुद्दा इसमें रखा है कि गाय के कान में टैग लगा था और गाय नगर पंचायत क्षेत्र में ही कहीं पड़ी है और जिंदा गाय है और उसको सब कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। बताइए इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए, कुछ दिन पहले राम जानकी मंदिर के बगल में एक अस्थायी गौशाला बना था, उस अस्थायी गौशाले पर बुलडोजर नगर पंचायत ने चला दिया, उसमें सैकड़ों गाय थी अंदर। अब वो गाय कहाँ घूम रही हैं?
उन गायों को नगर पंचायत कहाँ रखा है। आज 2 साल से तो गौशाला बाजार में कहीं नहीं है, केवल कागज में ईओ साहब और चेयरमैन साहब के गौशाला है, लेकिन वो जमीन पे तो गौशाला हमको कहीं दिख ही नहीं रहा है। कागज में गौशाला है, इसकी प्रमाणिकता क्या है? इसकी प्रमाणिकता तो चेयरमैन और ईओ देंगे ना कि गौशाला है कहाँ पर। अभी कुछ दिन पहले बाजार में अस्थाई गौशाला के नाम पर श्री राम जानकी मंदिर के बगल में जहाँ विवाह घर बना है, वहाँ पर अस्थाई गौशाला था। पूरे नगर के लोगों ने इसको देखा था। इस समय सुभाष भवन के नाम से इन्होंने अपना विवाह घर बनाया है। अभी इसको किन्हीं कारणों रोक दिया गया। सभासद लोग धरने बैठे थे, पता नहीं क्या क्या उसमें हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो हमको खुद नहीं समझ में आ रहा कि धरने क्या करने के लिए लोग बैठे थे। दूसरे दिन फोटो आ गया कि जाकर के चेयरमैन के घर हाथ मिला लिए। उसमें से कुछ जो धरनाधारी सभासद थे, कुछ तो गए चेयरमैन से हाथ मिला लिए, तो उसका धरना तो हमको समझ में नहीं आता है। संभव है भ्रष्टाचार को लेकर के जो मिटाने को लेकर बैठे थे, उसका समाधान हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। भ्रष्टाचार और फैल गया। भ्रष्टाचार का समाधान क्या हुआ, हमको तो नहीं लग रहा कि भ्रष्टाचार फैल गया जी, और फैल गया भ्रष्टाचार। आपको कहाँ फैला नजर आ रहा है? हमको बिल्कुल फैला नजर आ रहा है। बता रहे हैं, सुनिए। इधर विधायक जी आते हैं, सभासदों को मनाते हैं कि आप लोग हटिए और आपका जो जांच वगैरह हम करवाएंगे, और उसके 24 घंटे के अंदर वही सभासद जाकर के चेयरमैन से मिल जाते हैं। तो क्या है, भ्रष्टाचार का प्रमाण ही तो नगर पंचायत में है। हो सकता है विधायक जी के हाथ में कोई जादू की छड़ी हो, उन्होंने आश्वासन दिया हो कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो विधायक जी का जादू का छड़ी तो 4-5 दिन हो गया, हमको तो कहीं जादू नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब अभी कोरा आश्वासन मिला सभासदों को। क्या आपने सुना उन जिम्मेदारों को जो नगर पंचायत सोहतगढ़ में घूमती गायों को लेकर के अपनी आइडियालॉजी देते हैं, और उन्होंने अपने विचार दिए। जो कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले को लेकर के हमने अधिवक्ता नगेंद्र कुमार श्रीवास्तव से जाना समझा, क्योंकि कोर्ट में मामले को ले जाने का पहल उन्होंने किया। आइए उनसे सुनते हैं उनका क्या कहना है इस संबंध में। आवारा पशुओं को लेकर के जो गोवंश से जुड़ी हैं, योगी सरकार ने जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था को तार तार करते हुए जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत सोहतगढ़ में जो आवारा पशु इधर उधर घूमते हैं, उसको लेकर के आपने जनहित याचिका के माध्यम से एक पहल किया था। वो क्या मामला था, क्या है? देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मंडापुर से जोड़े जो भी दर्शक है, आपका ये साइट क्लास है एक्सप्रेस, उसका सभी दर्शकों में हम स्वागत करते हैं। ये मसला कई महीने पूर्व का था। मैं सब्जी मंडी गया हुआ था, मुझे गाय ने धक्का दिया, तो 2-4 लोगों ने मुझे बचा लिया था। भगवान की कृपा थी, मुझे चोट नहीं लगी। तो मैंने जब वहाँ पता लगा तो पता लगा कि अक्सर कई लोग यहाँ रोज ही चोट खाते हैं, रोज ही गिरते पड़ते हैं, लेकिन लोग बोलते नहीं हैं। गाय घूमती है, साढ़ घूमता है, और सब्जी मंडी में लोगों को सब्जी लेने में बहुत परेशानी होती है। तो मैंने नगर पंचायत में ये निवेदन किया था कि भाई सोमवार और शुक्रवार 2 दिन 4 बजे से 8 बजे तक कम से कम कायदे से व्यवस्था स्थायी रूप से होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए स्थायी व्यवस्था तत्काल में नहीं हो पाती है, तो सोमवार और शुक्रवार को 4 से 8 आप ऐसी व्यवस्था करें जिसमें कि जो सब्जी लेने लोग आते हैं, तो उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी आते हैं, तो किसी को चोट ना हो। क्योंकि अभी मेरी जानकारी में है कि तमाम लोग ऐसे हैं जो चोट खाए हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। तो जब मुझे मालूम हुआ और मैं खुद चोट खा गया, तो मैंने सोचा कि इसमें मुझे कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं उस मिजाज का हूँ कि क्यों डरूँ, जिंदगी में क्या होगा, ये करूँगा तो वो होगा, वो करूँगा तो ये होगा, कुछ ना होगा तो कम से कम तजुर्बा होगा। तो मैंने कहा कि लोगों ने कहा बहुत लोग इसमें कार्रवाई किए, बहुत लोग लिखा पढ़ी किए, कभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। तो मैंने कहा रुको, मैं कोर्ट का रुख अख्तियार करता हूँ। तो मैंने कोर्ट में, यहाँ जनपद में अस्थायी लोक अदालत है, तो मैंने अपनी समस्याएं वहाँ रखी और सारी बातें विस्तार से फोटोग्राफ्स रखी। तो उसके बाद जो ये है मंडी समिति के सचिव या नगर पंचायत के शासकीय अधिकारी, नगर पंचायत अध्यक्ष, इनको पार्टी बनाया और इन लोगों को नोटिस गई। तो मंडी समिति के सचिव ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वो तो किनारे हो गई है कह के कि हम अभी मंडी समिति से सब्जी मंडी चलती नहीं है।
तो अब आया, उन्होंने कहा ये सारी जिम्मेदारी ये नगर पंचायत की है, तो नगर पंचायत साथी अधिशासी अधिकारी और जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं इनकी ओर से वहाँ एफिडेविट लगाई गई। कोर्ट में ये लोग हाजिर हुए और कोर्ट में जब उनके जो वकील साहब हैं, अब वो लोग जब हाजिर होकर उन्होंने जब हल्फनामा लगाया तो उसमें उसके माध्यम से मुझे पता चला कि यहाँ गोवंश की अस्थायी निराकरण की जो है कोई सुविधा नगर पंचायत में नहीं है। पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, वो तब आगे धीरे धीरे आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब इन्होंने एफिडेविट लगाई तो उनका आप साफ सफाई करते हैं। अब सवाल ये है कि साफ सफाई जो है वो साफ सफाई तो अपनी जगह ही है, और शुरू में जो है सोमवार शुक्रवार जो नगर पंचायत अध्यक्ष के पत्नी ने श्री छोटू जी, उन्होंने मुझे सूचनाएं दी और कुछ लोगों ने बताया भी कि 2-4 लोगों को लगाया जाता है सोमवार शुक्रवार को। तो उनकी अपनी समस्याएं हैं कि इधर से गाय जाती है तो उधर से निकलती है, उधर से गाय जाती है तो इधर से निकलती है। तो हमने ये कहा कि भाई इसकी कोई अस्थायी व्यवस्था होनी चाहिए, और मान लीजिए पूरे महीने नहीं हो पाती तो सोमवार शुक्रवार को तो अस्थायी व्यवस्था जरूर कीजिए। तो युवा की 5 बजे छुट्टी हो जाती है, 6 बजे छुट्टी हो जाती है, तो कर्मचारी इधर उधर जाने लगते हैं। ये वो उन्होंने अपने रोजमर्रा की अपनी समस्याएं बताई। तो मेरी मजबूरी थी कि मैं कोर्ट का सहारा लूँ। कोर्ट ने परसों यानी आई थिंक 12 तारीख को एक आदेश पारित किया है जिसमें नगर 12 नवंबर यही जो पिछला जो आई थिंक सैटरडे, तो जो नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष, इन लोगों को आदेश दिया है कि सारा नगर की साफ सफाई हो, सब्जी मंडी की साफ सफाई, और साथ साथ उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा कि जो घुमंतु पशु हैं मार्केट के, उनके लिए एक अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और चूंकि ये एक सामाजिक मामला था, जनहित का मामला था, 2 महीने का समय दिया गया है, और इन 2 महीनों के भीतर जो है नगर पंचायत शोहरतगढ़ कोई ना कोई इनकी व्यवस्था करेगा। और इस मामले में मैं देखता हूँ आगे क्या होता है। आज तो मुझे इसकी सर्टिफाइड कॉपी दी गई है कोर्ट के आदेश की। ये 2 महीने के अंदर हाँ नगर पंचायत स्वतंत्र प्रशासन हाँ, कोर्ट के जैसा कि आदेश हुआ है, आदेश का अनुपालन कर पाने में सफल नहीं हुआ तो देखिए चक्कर क्या है कि इतना ज़्यादा मतलब कानूनी दौपेच होता है हर चीज़ों में, और छोटी सी जगह है तो मैं सबसे संबंध खराब करके रहना भी नहीं चाहता। न मेरा इस मिजाज है कि हर जगह मैं सबसे भिड़ता रहूं, लेकिन सही बातों के लिए आवाज़ उठाना मेरी अपनी एक फिलॉसफी में है, मेरा अपना एक दर्शन शास्त्र है कि गलत बातों को खामोशी से सुनना और हामी भर देना बहुत है फायदे इसकी, मगर अच्छा नहीं होता। तो जो गलत बात सामने आती है तो मैं उसको नजरअंदाज नहीं करता, उसमें जो भी मेरी क्षमता है उसमें मैं कार्रवाई करता हूँ। तो 2 महीने का अदालत ने समय दिया है, मैं भी शांतिपूर्वक देखूंगा कि नगर पंचायत क्या करती है। अब अगर 2 महीने के भीतर मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ, तो क्योंकि जब वहाँ बात हुई कोर्ट में तो मैंने कहा कि मुझे कोई इससे कोई निजी कोई विरोध तो है नहीं, एक सामाजिक मामले है उसमें मेरा विरोध है। तो अगर ये 2 महीने में अपना कुछ ना कुछ व्यवस्था स्थायी करते हैं तो ठीक है, आदेश कीजिए आप, और नहीं करते हैं तो जब आज मैंने बात की कोर्ट में तो युवा की फिर 2 महीने बाद इसके निष्पादन की व्यवस्था के लिए मैं एप्लीकेशन दूंगा कि जो इसका एग्जीक्यूशन है वो कैसे कराया जाए। तो एग्जीक्यूशन स्वाभाविक सी बात है कि एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा अदालत सख्त रुख अपनाएगी, और उससे मैं भी बचना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि 2 महीने के अंदर कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका अनुपालन कर पाने में नगर पंचायत स्वतंत्र सफल होगा? देखिए ऐसा है, मैं आशावादी अस्थाई नहीं, एक बात गौर कीजिए, जो प्रयोग की बात है उसकी मैं कर रहा हूँ। 2 महीने के अंदर अस्थाई गौशाला हाँ, को बना सकना संभव है, लगता है? नहीं मैं मानता हूँ व्यवहारिक रूप से तमाम कठिनाइयाँ आएंगी। ऐसी स्थिति में अगर गौशाला स्थायी नहीं बना पाता नगर पंचायत स्वतंत्र, हाँ, तो माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं मानी जाएगी? होगी, मैं मानता हूँ आपकी बात, आपका सवाल बिल्कुल सही है, न्यायालय की अवमानना होगी। लेकिन यह है कि जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनको भी तो हमें देखना होगा कि, और अगर ये नहीं करते हैं 2 महीने के भीतर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तत्काल आप चारों ओर से बाउंड्री खड़ा करके उसके अंदर गाय डाल दीजिए। अस्थायी व्यवस्था के लिए, उसके लिए मैंने बार बार कहा कि अस्थायी व्यवस्था तो होनी ही, वो आज नहीं होगी कल होगी, कल नहीं होगी परसों होगी, उसको तो होना है वो सीधे नहीं। क्योंकि मेरी अपनी सोच ये है कि हम अगर लक्ष्य की जो पूर्ति है वहां तक कैसे पहुंचा जाए। तो अगर डब्बे में से मुझे घी निकालना है तो उंगली टेढ़ा करे, तो कि मुझे डब्बे में से घी निकालना है तो मुझे उंगली टेढ़ी करे तो मेरी उंगली भी गंदी होगी। तो मेरी फिलॉसफी ये है कि डब्बे को सीधे आग पे रख दो, घी गर्म हो जाएगा, डब्बा पलट दो, सर से लेके उंगली टेढ़ी करने की जरूरत ना पड़े।
वकील साहब, यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि नगर पंचायत सोहदगढ़ में पूर्व में एक अस्थायी गौशाला थी। इस बात की जानकारी आपको होगी। हाँ। और उस अस्थायी गौशाला को तोड़ करके कहा जाए या हटा करके कहा जाए, वहाँ पे एक मैरिज हॉल खड़ा कर दिया गया। हाँ। योगी शासन में गौशाला को महत्व दिया जा रहा है, लेकिन नगर पंचायत सोहदगढ़ ने अस्थायी गौशाला ही सही उसको महत्व न दे करके और अस्थायी गौशाला को हटा दिया। आज गायें दर बदर भटकती फिर रही हैं लावारिस स्थिति में। इसके लिए जवाबदेह जिम्मेदार किसी समझेगा? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा देखिए, चक्कर यह है कि ये जो यहाँ कुछ गौपालन केंद्र जो भी बने हुए हैं, गौशालाएं बनी हुई हैं, तो नगर पंचायत ने तो एफिडेविट दे रखी है कोर्ट में कि गौशाला की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्था थी वो क्या, उसके बारे में क्या हाँ, कहा? अब ये एक अलग अस्थायी से जो व्यवस्था थी उसके बारे में क्या कहा? हाँ, अब उसमें कैसे वो जो अस्थायी व्यवस्था की गई थी गौशाला की, वो डॉक्टर डीएल पांडे जी का, स्वर्गीय डॉक्टर डीएल पांडे जी हैं, उनका पहले हॉस्पिटल था, वहाँ मेरी भी जानकारी में है। तो उसको तोड़ के दीजिए, उसको तो हॉस्पिटल था अगर जो, तो उसको तोड़ के मैरिज हॉल बना दिया नगर पंचायत सोहदगढ़ ने। अब ये एक अलग विषय है कि वो अगर हॉस्पिटल था तो फिर नगर पंचायत हावी कैसे हुआ तोड़ के? नहीं, वो देखिए, ऐसा हॉस्पिटल था, फिर बाद में ये हुआ कि नहीं, नगर पंचायत की है, वो तो एक अलग राजनीतिक और प्रशासनिक विषय है। मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ कैसे वो जमीन नगर पंचायत की मिली, लेकिन नगर पंचायत ने वहाँ गौशाला बनाई थी, ये मेरी जानकारी में है। वहाँ गाय मैं भी देखता था, मार्केट जाता था, और बाद में ये हुआ कि वहाँ मैरिज हॉल बन रहा है, तो वो भी सुनना विवादित है। खैर, वो एक अलग विषय है, लेकिन यह है कि जो इन्होंने जो एफिडेविट दी है कोर्ट में, हम तो उससे बात कर रहे हैं। क्या एफिडेविट दे दी कि गौशाला की व्यवस्था हमारे पास नहीं है और ऐसा कोई हमारे पास मद नहीं है, और वो एफिडेविट में मैं पब्लिक में लाऊंगा जल्दी ही कि आखिर जब उस समय गौशाला बनी थी, उस समय नगर पंचायत के कर्मचारियों को लगाया गया था, तो वो किस मद से नगर पंचायत के कर्मचारी काम कर रहे थे, वहाँ गौशाला कैसे बनी थी? अगर आपके एफिडेविट के हिसाब से वहाँ गौशाला, हमारे पास गौशाला की स्थायी व्यवस्था करने का कोई बजट नहीं है, तो वो वाली गौशाला कैसे चल रही थी? यानी ये माना जाए कि कोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से नगर पंचायत सोहदगढ़ प्रशासन ने झूठ बोला। अब कहीं ना कुछ तो लोचा है। आपको जानकारी के लिए बता दें, छताहरा जो है वो विस्तार नगर पंचायत के विस्तार होने के उसमें संबद्ध हो चुका है नगर पंचायत सोहदगढ़ से। छताहरा में ही एक नवीन प्रति की जमीन अभी विवादित ही सही, लेकिन नगर पंचायत ने एक्वायर किया है, जहाँ पे लिखा बोर्ड नजर आ रहा है कि गौशाला के लिए, उस जमीन में से गौशाला के लिए करे। तो अगर इनके पास मद नहीं, इनके पास कुछ वो नहीं, तो ये कैसे गौशाला की बोर्ड लगाए हैं? देखिए, ऐसा है ना कि मैं जो है, मेरी आदत है या तो छेड़ो तो छोड़ो मत, कहीं ना कहीं इसको एक घाट तक तो मैं पहुंचाऊंगा। यानी आप छेड़े हैं तो छोड़ेंगे नहीं तब तक जब तक कि ये सही ढंग से काम न कर ले। मेरी देखिए, मैं तो फौजदारी का वकील हूँ, तो हमारे यहाँ जो है वो जब कोई मामला होता है तो फॉरेंसिक जांच होती है, पोस्टमार्टम होता है, तो मैं इस पूरी कहानी का पोस्टमार्टम करूंगा धीरे धीरे। अब उसी पोस्टमार्टम में एक ये आदेश आया है, अब जब इस आदेश का 2 महीने के अंदर कुछ पालन अस्थायी अस्थायी कुछ भी संचित नहीं होता है, तब फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या फिर या माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, फिर मैं कोर्ट से कहूंगा कि भाई ऐसा है कि वहाँ पे जो कहा था। आपको जानकारी के लिए बता दूं, हाँ, प्रमाणिक जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन अपुष्ट समाचार जो है उसको एक विश्वास करें तो आज की तारीख में भी गायों के खिलाने पिलाने के, गायों के देख रेख के पैसे नगर पंचायत में खर्च किए जा रहे हैं। तब एक बात गौर कीजिए, तब जबकि ये कह रहे हैं मेरे पास गौशाला की कोई वही नहीं है, फिर अगर ऐसा कुछ नहीं तो वो पैसा जो गायों के नाम से अगर ऐसा लिया जा रहा है, कोर्ट की एफिडेविट के हिसाब से अभी जो इन्होंने दे रखी है कि गौशाला के संदर्भ में हमारे पास कोई बजट नहीं है, तो वो अगर गौशाला के संदर्भ में बजट नहीं है और ये गौशाला के नाम पर पैसा निकाला जा रहा है या गौशाला के नाम में कोई पैसा खर्च कर रहा है, तो वो गलत हो रहा है। क्या इस पर भी प्रमाणिक जानकारी मिलने के बाद आप कदम उठाएंगे? बिल्कुल मैं उठाऊंगा। अगर मुझे अभी तो मैं इस थोड़ा घरेलू काम में व्यस्त हूँ और कुछ कोर्ट के काम में भी व्यस्त हूँ, लेकिन यह है कि थोड़ा सा वक्त निकाल के मैं इसको भी चेक करूंगा कि गौशाला के नाम पे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जो एफिडेविट दे रखी है कोर्ट में नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय ने, तो मैं इस पर निश्चित कार्रवाई करूंगा। देखना यह है कि अधिवक्ता महोदय जिनसे हम ये अच्छे प्रश्न किए, उस प्रश्न के उत्तर में किस हद तक सफल साबित होते हैं,
इनकी आदत है या तो छेड़ो नहीं और छेड़ो तो छोड़ो नहीं। अपनी आदत पे अच्छा सा किस हद तक सफल साबित होते हैं। आपने सुना अधिवक्ता नगेंद्र कुमार श्रीवास्तव को और नगर पंचायत के एक जिम्मेदार युवा पर्सन को। जो स्थिति है नगर पंचायत सोहदगढ़ में लावारिस गायों को लेकर के, उस स्थिति पर शायद जो नगर पंचायत की दुर्व्यवस्था है, यदि योगी जी जानेंगे समझेंगे तो उन्हें भी शर्म आएगा आदर्श नगर पंचायत सोहदगढ़ की दुर्व्यवस्था को देख के। और रही बात यहाँ के प्रशासन की, जिम्मेदारों की, जो कुर्सी संभाले बैठे हैं, विगत 15 वर्षों से गायों को लेकर के जिस तरह से लापरवाह हैं, शायद ही योगी जी को अपनी लापरवाही की जवाबदेही दे पाए। कहते हैं नगर पंचायत सोहदगढ़ आदर्श नगर पंचायत। कैसा आदर्श नगर पंचायत, जहाँ की हिंदू बहुसंख्यक जनता, भारत माता, चौक से हम उद्घोष करते हैं कि गौ माता की रक्षा नहीं कर पाते और कहते हैं हम गौ रक्षक हैं। योगी जी आप खुद ध्यान दें, जो आपकी प्रिय नगर पंचायत सोहदगढ़ है, वहाँ पे गायों की कितनी दुर्दशा है, कितनी अव्यवस्थित गायें हैं, टैग लगी गायें। अभी एक नगर पंचायत सोहदगढ़ के ही युवा ने बताया कि टैग लगी गायें घूमती हैं। और नगर पंचायत प्रशासन है, जिम्मेदार हैं कि आंखें मूंद लेते हैं। यदि स्थिति ऐसी है तो फिर योगी जी आपके शासन की व्यवस्था को मुंह चिढ़ाता नगर पंचायत सोहदगढ़ प्रशासन और यहाँ के जिम्मेदार, क्या आप कुछ कर सकेंगे? उन जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करा सकेंगे जो गायों को लेकर के इतनी असंवेदनशील हैं? बहरहाल हमारा काम है प्रश्न करना, यक्ष प्रश्न करना। हम यक्ष प्रश्न कर रहे हैं, जिम्मेदारों की जवाबदेही बनती है वो जवाब दें। इसी के साथ यक्ष प्रश्न से जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत सोहदगढ़ के भारत माता चौक से मैं बी पाल